कर्नाटक में 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के अंदर आर अशोक का कद अचानक बढ़ गया। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की सरकार से लोहा लेने के लिए आर अशोक को विपक्ष का नेता बनाया गया। अशोक के लिए ये भूमिका बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम से कहीं बड़ी बनी। जब सिद्धारमैया डीके कांग्रेस की सरकार चला रहे थे तब बीजेपी की ताकत बहुत कम थी, लेकिन आर अशोक ने सरकार की नींद हराम कर रखी है। सरकार की नजरों में किरकिरी बने आर अशोक को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमीन आवंटन में धांधली का जो केस कर्नाटक की एंटी करप्शन ब्यूरो ने ताना हुआ था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि राजनीतिक बदले की भावना से आर अशोक के खिलाफ किया गया था ये केस, ऐसा लगता है। मामला 1998 और 2007 के बीच का है। तब आर अशोक अवैध कब्जों को नियमित करने वाली कमेटी के चेयरमैन थे। आरोप लगे कि उनके कार्यकाल में एससी, एसटी और गरीबों की सरकारी जमीन उनके नाते रिश्तेदारों समर्थकों को अलॉट की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2018 में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। तब सिद्धारमैया कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। 2019 में बीजेपी की सरकार आने के बाद भी ना तो जांच बंद हुई, ना बीजेपी सरकार ने केस बंद किया। 2012 और 2014 में दो बार कर्नाटक लोकायुक्त ने मामले में दम नहीं देखकर केस बंद करने को कहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आर अशोक ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी, लेकिन 2018 में हाईकोर्ट ने ऐसा करने से मना करके अशोक को झटका दे दिया। आर अशोक मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकील को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले के लिए की गई एफआईआर है, वो भी तब जबकि मामला 11 साल पुराना है। किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस चलाने के लिए जरूरी इजाजत भी नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचौली ने माना कि केस चलाने के लिए जरूरी इजाजत नहीं ली गई। केस कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं, इसीलिए बंद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत आर अशोक के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब कोई सरकार उन्हें केस का डर दिखाकर ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कोर्ट ने एसीबी की एफआईआर ही रद्द कर दी, जिससे नए सिरे से केस खुल भी नहीं पाएगा। कर्नाटक बीजेपी के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा माने जाते हैं, जो सबसे बड़े लिंगायत समुदाय से हैं। माना गया कि येदियुरप्पा के कारण बीजेपी के लिंगायतों के सहारे जनाधार बनाने में बड़ी मदद मिली। जब येदियुरप्पा सक्रिय राजनीति से थोड़ा साइड हुए तो उनके बेटे बीवाई विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी के लिए जरूरी हो गया कि पार्टी का दूसरा फेस लिंगायत से ना हो। तब वो कलिका आर अशोक का नंबर विपक्ष के नेता पद के लिए लगा। इसी समुदाय से डीके शिव कुमार भी आते हैं। लिंगायतों में तो आज भी येदियुरप्पा की लेगेसी बीजेपी के लिए काम करती है, लेकिन आर अशोक को प्रमोट इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो कलिका में वो डीके कुमारस्वामी जैसे बड़े नेताओं को टक्कर दे सके। आर अशोक कर्नाटक में बीजेपी के कभी मेन फेस तो नहीं बने, लेकिन हर दौर में रेलेवेंट जरूर रहे। 7 बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। कर्नाटक के बीजेपी के 5 सीएम की सरकारों में मंत्री बने। 2011 से 2013 तक जगदीश शेट्टार की सरकार में डिप्टी सीएम बने, लेकिन आज तक सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। 2013 में कांग्रेस के हाथों बीजेपी की सरकार चली गई। 2021 में जोड़ तोड़ से सरकार की वापसी हुई। तब भी येदियुरप्पा ने लीड ली। फिर बसवराज बोमई सीएम बने तो आर अशोक को उन्हें भी नेता मानना पड़ा। हालांकि येदियुरप्पा उन्हें नंबर 2 की पोजीशन दिलाने की कोशिश करते रहे हैं। आर अशोक को राजनीति का पहला सबक लाल कृष्ण आडवाणी से मिला। इमरजेंसी के दिनों में जब आडवाणी गिरफ्तार करके जेल में डाले गए, तब उनके साथ आर अशोक को भी बंद किया गया था। फिर भी आर अशोक की राजनीति को टेक ऑफ करने में और 20 साल लग गए। पहली बार 1997 में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। तब तो बीजेपी कर्नाटक में उतनी मजबूत भी नहीं थी, लेकिन हर चुनाव आर अशोक अपने दम पर जीतते रहे। डिलिमिटेशन से उनकी सीट बदली भी, फिर भी अशोक एक भी चुनाव नहीं हारे। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।